इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अच्छे दिनों के लिए हमें बुरे दिनों से लड़ने पड़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। यहाँ पे हम लेकर के आए हैं 12th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन यानी समाकलन का ऑब्जेक्टिव 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जिनका भी एग्जाम जल्दी है 4 मंथ बाद, उनके लिए एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। इसका फॉर्मूला दे दिए हैं, पार्ट 1 दे चुके हैं, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो कैसे क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव, चुटकियों में क्लियर होगा और आप खुद बनाएंगे आज के बाद, कहिएगा कि वाह गजब का कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो बिल्कुल बने रहेंगे, वीडियो को जरा सा भी स्किप करके मत देखिए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल पूरा का पूरा हम क्लियर करेंगे शुरू से लेकर के हर एक चैप्टर का। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा लिया हुआ 12th क्लास के लिए विद्यार्थियों के लिए है। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन जो है देखिए 3/x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को सवाल देखने को मिल रहा होगा, तो 3 हमारा अंक है, x है और x dx लगा हुआ, यानी x के सापेक्ष हमको बनाने के लिए बोल रहा है। तो 3 को हम बाहर कर सकते हैं, ऊपर में कुछ नहीं तो 1/x लिख सकते हैं होल dx, क्योंकि 3 गुणे करेंगे 3 रहेगा, 3 का 3 और 1/x का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। जरा बताएं फटाक से कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर पता है तो। 1/x का होता है log x और अनिश्चित समाकलन प्लस c लगा दीजिए, k लगा दीजिए। चलिए c ना लगा करके k लगाया है। देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो कौन सा 3 log x, ठीक है, 3 log x प्लस k। ऑप्शन नंबर डी, के आगे लिख दिया है, ये पीछे लिखा है, कोई दिक्कत? चलिए मेरे लाडलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ऐसे सवाल आज के बाद आप चुटकियों में बनाएंगे कि जब कोई संख्या ऊपर है नीचे में x रहेगा, अंक को बाहर कर देंगे 1/x आ जाएगा, 1/x का हमारा log x होता है। क्लियर? चलिए, अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी हर टाइप के सवाल आना बाकी है। अगला सवाल इसी से है 3 इंटू dx। बड़ा विद्यार्थी के साथ कंफ्यूजन हो जाता है कि 3 को हम क्या करें, तो जरा ध्यान दीजिएगा। 3 जो हमारा अंक में गिनती हो रहा है, अंक को हम चाहें तो बाहर कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलरेडी 1 इंटू dx रहेगा, क्योंकि 3 गुणे करेंगे 3 रहेगा। 3 का 3 dx है तो ds का 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन, अंक का dc 0 होता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन, तो बढ़ेगा। तो 1 का 1 हो जाएगा और निश्चित समाकलन है प्लस के। और जरा देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है। तो इतना इजी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में आप लोग से, ठीक है। कभी कभी बहुत ही ईजी रह जाता है ऑप्शन नंबर सी, और कन्फ्यूजन देखिए 2021 के एग्जामों में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल आज के बाद देखते ही हमारे विद्यार्थी चुटकियों में उजाड़ देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर नॉलेज लग रहा है, हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर एक चैप्टर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिलने वाला है वो रियल कॉन्सेप्ट से, और ये नहीं कि सब हर टाइप के सवाल को हम बताएंगे आप लोग को। चलिए, रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका बेसिक तरीका भी बता देते हैं और आप लोग को सिंपल तरीका बताते हैं। एक तो आंसर हो जाएगा कि 3/2 और ये 2/3 और प्लस के। अब कहीं कैसे आया वो हम अगले वीडियो में पार्ट 1 जब बता रहे थे उसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको बताए थे। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्णन कर ही देते हैं। जैसे रूट दिया हुआ है, ठीक है, तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं x के पावर 1/2, ठीक है। इंटीग्रेशन का नियम है कि पावर में जुड़ता है, पावर के साथ कहाँ आता है जरा बताइए, तो नीचे आता है। तो x के पावर 1 था, इसमें 1 जोड़ेंगे, 1/2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, प्लस के लगा देंगे, अनिश्चित समाकलन है। तो और भैया क्या होगा, अब 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा होगा, 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 1 का 1 यहाँ तो 2, इतना तो आता ही होगा आप लोग को, हमें पता है मेरे लाडू। 1 + 2 हो जाएगा प्लस के। आप जरा देखिए x के पावर 2 और 1 3/2 हो जाएगा, नीचे भी आपका जोड़ेंगे तो 3/2, मेन लाइन के डबल नीचे ऊपर चल जाएगा 2/3 और x के पावर 3/2। देखिए क्या वही चीज़ है ना। इतना लंबा बनाने से अच्छा है कि आप एक बार ध्यान दीजिएगा तो सीख जाइएगा। क्या कि रूट को लिख सकते हैं 1/2 होल dx। 1/2 मतलब होता आधा, आधा में जरा बताइए कि पावर में जुड़ता, पावर से नीचे आता, तो आधा में 1 जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 के मतलब ये होता है 3/2। नहीं समझे? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर ऐसा जब भी पावर क्रू में मिल जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए और बट्टा में जो है वही लिख दीजिए, वही चीज़ को नीचे लिख दीजिए, हमारा कंप्लीट। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो पार्ट 1 वीडियो हमारा देख लीजिएगा, बिल्कुल उसे फॉर्मूला की तरह एकदम अच्छे तरीके से समझा दिए विद्यार्थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन मिला लीजिएगा अपना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो था, ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले सवाल की अगर हम बात कर ले तो अगला सवाल हमारा क्या क्या होगा, जरा देखिए इसके बारे में।
दिया हुआ dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका जब आपको ध्यान रखना है कि ds का dx ऊपर में नीचे एक का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और x का स्क्वायर होगा। तो जब भी आपको इस ग्रुप में मिल जाए तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स। क्या होता है? tan इनवर्स x हो जाता है, प्लस के लगा दीजिए। कहाँ ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर जो है पहला में ही दिया हुआ है। जरा इसका देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट का समय लेंगे आप लोग से। क्या होता है? 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा हमेशा, tan इनवर्स x, क्योंकि प्लस है बिना रूट का है तो tan का रूप का होगा। अच्छा, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है होल x। तो देखिए माइनस है यानी यहाँ पे साइन या तो कोसलेट मान सकते हैं, इसलिए साइन का रूप का फॉर्मूला बन जाता है और साइन इनवर्स x हो जाता है। अच्छा, इसी का अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल dx, लेकिन खाली माइनस लगा दिए तो tan था, यहाँ से क्या हो जाएगा? कोट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी की बात करें 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खाली माइनस लगा दिए तो साइन का फॉर्मूला होता है तो स्काची में बन जाता है, कोसेक इनवर्स में बन जाता है। फॉर्मूला आप लोग को लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो फ्यूचर में कभी। एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, जरा देखिए एक्स आगे है मतलब सेक या कोसेक रूप का रहे तो इसका फॉर्मूला बन जाता है सेक इनवर्स एक्स बन जाता है। ठीक है सर, ये जो फॉर्मूला हम गलती आप लोग लिख दिए, कोसेक नहीं होता है, ये कोस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, इसी का अगर हम बात करें एक्स बटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस खाली लगा दिए तो ये हमारा सेक इनवर्स का क्या बन जाता है? माइनस है ना तो कोसेक इनवर्स का बन जाएगा। तो इसका ज़रा एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, क्योंकि बार बार ये तंग करेगा हमें। ऑप्शन मिला लिए, आगे बढ़ते हैं मेरे लाडलो। कैसे क्लियर होगा? कैसे क्लियर होगा? घबराइए मत, खाली मेरे साथ बने रहिए ना। देखिए कैसे चुटकियों में टोटल क्लियर करेंगे। दिया हुआ माइनस dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वही बात आ गया, मतलब tan का ही है फॉर्मूला, लेकिन माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और प्लस क्या के। कहाँ पे है कोट इनवर्स एक्स प्लस के? तो चलिए ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल आप लगा दीजिए धड़ाक सा, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर? चलिए आगे अगर हम बढ़ जाते हैं, फिर से दे दिया कि dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 16 दे दिया है। तो ऐसा सवाल फिर से वही tan का रूप का है, तो हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे दोनों को स्क्वायर के रूप में करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 16 है तो होता है 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और ये मेरा फॉर्मूला आ गया इस लेवल पे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जो हमारा बन जाता है 1 बटे ए और tan इनवर्स एक्स बटे। कहिए कि सर अभी तो ये वाला फॉर्मूला नहीं दिए। अरे मेरे लाडलो ज़रा ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 1 का स्क्वायर करते हैं और 1 बटे ए है, 1 के स्थान पे 1 लिखते हैं और tan इनवर्स एक्स और 1 के जगह पे हम 1 बैठाते हैं, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या कोई फ़र्क पड़ेगा ज़रा बताइए? तो 1 रहेगा तो 1 बटे ए और x बटे ए लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर a रहेगा अंक के जगह पे कुछ और बड़ा रहे तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि 1 बटे ए और tan इनवर्स x बटे ए होता है। चलिए तो फिर देरी किस बात की? 1 बटे ए के स्थान पे हमारा 4 हो गया, tan इनवर्स x के स्थान पे x बटा ए के जगह पे 4 और प्लस के लगा दीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? तो 1 बटा 4 tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर भैया बी, ऑप्शन बी। कितना आसानी से और कितना कम समय में हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दे रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है मेरे लाडलो। ज़्यादा समय लेने नहीं चाहते हम आप लोग से, क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल है हमारा सेक इनवर्स एक्स। ज़रा आंसर पता है आप लोग को तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या होगा। सेक का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सेक का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है। याद रखिएगा, लॉग सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। अगर आपको फॉर्मूला नहीं होगा तो पार्ट 1 जरूर आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल वहाँ पे हम फॉर्मूला को डिटेल तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, x के पावर 5 इंटू dx। ये तो बचपू ना बता देगा,
कि x के पावर 5 है, हम बढ़ चुके हैं कि बहुपदीय रूप में पावर में एक जुड़ता है, पावर के साथ नीचे आ जाता है। वही काम करना है कि पावर में एक जोड़ना है तो 5 में एक जोड़ेंगे, 5 में एक जोड़ेंगे, वही बात नीचे लिखेंगे। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोग कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है ऐसा सवाल में कि 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो हम लिखने की साहस नहीं करेंगे, बस 6/6 कर देंगे। ये लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा देखिए कहाँ से ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही है। सी ना दे करके के दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए, और आप लोग देख रहे हो कि 2021 के मॉडल सेट में सब क्वेश्चन दिया गया है। ज़्यादा हार्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस आपको घुमा करके दे दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगला 0 × dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? घबराइए नहीं, इसको भी क्लियर करेंगे। तो 0 का 0 और 0 जो वह अंक में गिनती वो अंक का इंटीग्रेशन x होता है, तो अंक में x लगाएंगे और प्लस के अनिश्चित समाकलन कारण किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 में पूरा 0 हो जाता है प्लस के, यानी 0 में कोई के जोड़ेंगे तो ओके नहीं लिखाएगा, हमारा के होगा। और ज़रा देखिए के कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल बड़ी विद्यार्थी गलती कर देते हैं, ठीक है, कि 0 मार देते हैं, ठीक है, 0 मार देते हैं ऐसे सवालों का। तो 0 मारने का साहस नहीं करेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो। चलिए अगला फिर से दिया हुआ है क्या कि dx/x दिया हुआ है, इसका क्या होगा? वही है, आपको घुमाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहा और कुछ भी नहीं। तो क्या करेंगे कि ऊपर कुछ नहीं, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक छुपा होगा, बटा में x इधर dx कर देंगे, ds गुने करेंगे dx लिखा हुआ है, बात खत्म। 1/x हमारा मिल गया। 1/x का जरा बताइए आस्ते से क्या होता है? तो जी कहिएगा कि सर 1/x का तो log x बताए हैं, तो log x प्लस के हो गया। अब ये क्या हो गया, जब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया तो क्या log x प्लस के कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, ऐसे सवाल आप लोग को जब मिलेंगे तो छूटना नहीं चाहिए। और हमें आप लोग को अनिश्चित समाकलन क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद निश्चित क्लियर करेंगे। जितने भी टफ से टफ सवाल होंगे, हार्ड से हार्ड सवाल होंगे, टोटल सवालों को क्लियर करेंगे। तो आप लोग जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ लें, ठीक है। आगे ज़रा देखिए, ई tan इनवर्स x दिया हुआ है, बटा हमारा दिया हुआ 1 + x² होल x। क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा कि जब ऊपर भी रहे और नीचे भी रहे तो इंटीग्रेशन नहीं बनता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है। यह स्वतंत्र है नहीं, क्योंकि ऊपर भी दिया नीचे भी दिया हुआ। तो स्वतंत्र करने का बहुत से तरीके हैं जो हम आप लोग को ऑफलाइन में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बच्चे तो ऑनलाइन भी जुड़े हुए कई जगह से, कोई बात नहीं, तो समझेगा कहीं ना कहीं तो आप लोग भी पढ़ ही रहे होंगे। तो ये स्वतंत्र नहीं है, तो स्वतंत्र करने का हमको उपाय है, या तो लेट मानने से आएगा तो लेट मानेंगे, या तो हैवी नहीं करने से आएगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है। तो जब भी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया है, tan इनवर्स दिया हुआ है। तो 1 + x² लेट माने कभी ई के पावर tan इनवर्स नहीं आएगा। अगर हम बताए थे आप लोग को कि ई x होता है ई क्या होता है, x होता है, लेकिन ई के पावर x tan इनवर्स लिख दिया, कहने का मतलब कि ई का थीटा ई x होता है। लेकिन अगर ये थीटा का स्थान में 2, 4, 6 कुछ भी लिख देता है तो इसका थीटा बिगड़ जाता है। और ये इंटीग्रेशन का नियम है कि जिसका थीटा बिगड़ा हुआ हो उसको सुधारने के लिए लेट मान लिया जाता है। तो हमारे यहाँ थीटा बिगड़ा हुआ है, किसका, ई का पावर x होना चाहिए था, लेकिन tan इनवर्स दे दिया। तो चलिए इसको सुधारते हैं, लेट मानेंगे तो लेट खाली tan को माने क्योंकि थीटा बिगड़ा हुआ। तो tan इनवर्स x बराबर t मान लिए। tan का डीसी क्या होता है, 1/1 + x² होता है, और होल dx बराबर dt। चाहे तो अगर हम ds का मान निकालेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, क्योंकि गुना का उल्टा भागा, भाग का उल्टा गुना होता है। तो 1 + x² हो गया, होल dt हो जाएगा। बात करें प्रश्न से तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो कलम उठाने की जरूरत नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो। देखिए ए का ए और tan इनवर्स को हम क्या मान चुके हैं t, और नीचे 1 + x² दिया हुआ था, और dx ना लेकर के हम क्या बैठाएंगे 1 + x² और dt। ये से हमारा ये पूरा कट गया, हमारा et हो गया, और इधर हमारा dt हो गया। अब et का जरा इंटीग्रेशन क्या होता है लाडू, तो et का et होता है, क्योंकि अपवाद होता है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं प्लस की लगा देंगे तो e का e और t ना लेकर के t के जब क्या बैठा देंगे tan इनवर्स x प्लस के। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आप लोग को मिला, तो e tan इनवर्स x प्लस के, या प्लस सी लगा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। के ना दे करके सी दे दिया, कांस्टेंट है वो,
ठीक है, अनिश्चित समाकलन है। तो चलिए विद्यार्थी, आप लोग को अगर समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जो भी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे फिर इसका अगला पार्ट लेकर के, जितने भी टेंशन में देने वाले सवाल होते हैं हर एक टाइप के सवाल को क्लियर करेंगे। आज के लिए रहने देते इतना ही, सबको जय हिंद।